खुश नहीं है। बांग्लादेश हमसे अच्छा बात नहीं करता और कह रहे विदेश नीति बना दिए। अपने पड़ोसियों को तो पहले खुश करके रखो यार। इनके कहने का मतलब है कि हम पाकिस्तान से जाकर गले मिल ले, वो हमारे सैनिकों को मारे। हाँ, ऐसे पूरी यही विदेश नीति है। आप कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है, और विदेशी जब कोई रिपोर्ट निकालते हैं कि विदेश की यहाँ की हैप्पीनेस इंडेक्स इधर गिर गया है, यहाँ की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिर गई है, तो उसका नहीं मानते हो। पहले बच्चे पढ़ते थे तो सिर्फ किताब के माध्यम से, आज यूट्यूब के माध्यम से बच्चे इतने पढ़ाई करते हैं, उनको कोचिंग भी नहीं करना पड़ता, यूट्यूब से बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। तो सरकार ने काम ही किया है ना। इनको इन्हीं के लिए जवाब है। चिल्लाने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी ऐसे चिल्लाए थे। चाचा चाहते कि इनको नौकरी घर पर मिल जाए, जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। और पेपर पहले भी लीक होता था, पेपर आज भी लीक हो रही है। ये मोदी जी का गलती नहीं है, ये जो बीच वाले हैं उनकी गलती है। राहुल गांधी की सीट, ये कह रहे हैं कि 2 सीट भी आ गई गठबंधन की, तो बड़ी बात है। राहुल को कहाँ से मिलेगी सीट? कहाँ से मिलेगी सीट? कैसे मिलेगी? जब वो आलू डाल के सोना पैदा करेंगे तो कहाँ से मिलेगी सीट? इतनी बड़ी पार्टी के वारिस हैं वो, उनके घर में वारिस है। अरे कौन प्रधानमंत्री बच गए? जो थे इंदिरा गांधी थी जब तक, उसके बाद खत्म हो गया। और संजय गांधी थे, उसके बाद काम खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है वहाँ। जमीन कैसी है या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, काम ही नहीं है कुछ। उनके राज में कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। 70 साल में क्या किए बताएं आप? तो कह रहे हैं कि सुई से जहाज तक इस देश को कांग्रेस ने दिया। कहीं कुछ नहीं। सब कुछ दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस सब कुछ दिया। 10 साल में क्या कर दिया मोदी जी ने, ऐसा कुछ बताइए। 10 साल में क्या कर दिया मोदी जी ने? बहुत कुछ कर दिया। सबको खरीद लेंगे, राशन में खरीद लोगे? राशन में तो नहीं खरीदेंगे, फिर कम से कम बेरोजगारी कहाँ तक जा रही है इसके बारे में बताया। अरे आबादी भी तो बढ़ रही है। बहुत जा रहे हो राशन लेने, राशन लेने क्यों जा रहे हो? हमने नहीं ली। आबादी भी तो बढ़ रही है, आप यूँ क्यों भूल रहे हैं? कोरोना पीरियड में कम से कम भूखा आदमी सोया तो नहीं? कैसे भी दिया ना उसने। अभी तक लोगों को मिलता है, अभी तक लोग फायदा उठा रहे हैं। जिसके बाद दिया है वो भी राशन कार्ड लेके पहुंचा रहता है लेने के लिए। वैक्सीन भी तो दिया। कह रहे कि वैक्सीन और बेरोजगारी भी तो दिया। कहाँ बेरोजगारी दिया? अरे तो आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी खुद ब खुद। ये तो नया नया चैप्टर खुल जाएगा कि अब हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, कम से कम भाईचारा तो खत्म हो रहा है। आबादी तो बढ़ी है ना। आबादी बढ़ी है कि घटी है, ये तो हम पूरा आंकड़ा तो लेके नहीं बैठे। जैसे आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है भाई साहब, वो आई है। अभी क्यों होती है, पहले क्यों नहीं हुई? अभी क्यों हुआ? जनगणना के हिसाब से अभी क्यों हुआ? 4 चरण में चुनाव हुआ, पहले इधर था मंगलसूत्र का क्या था, ये इन्हीं लोग क्यों कहते हैं पर्टिकुलर। और कोई नहीं, जो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, धुल साफ हो जाएगा। ऐसे तो कांग्रेस भी कह रही है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे। कोई है अभी ऐसे संविधान नहीं खत्म हो जाएगा। तो वो कांग्रेस क्यों बोल रही है? इनके पक्ष से आया होगा तभी बोल रहे हैं। और अशोक चौहान कैसे एकदम हुआ घोटाला हुआ, कैसे एकदम साफ क्लीन चिट दे, उनको राज्यसभा क्यों भेज रहे हैं? मतलब सब सही है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आने वाली है? तो भगवान जाने, पर क्या होगा क्या नहीं तो कुछ जाने। मशीन होगा तो मोदी है मोदी, मशीन नहीं होगा तो फिर नहीं। अब तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी कि उसके बिना तो चुनाव होंगे ही नहीं भारत में। नहीं होंगे तो ठीक है, पर ठीक है, पर गरीब आदमी को और गरीबे करते चले जाओगे। राशन पर क्या गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है आज के समय में? नहीं, ऐसा नहीं। स्किल अगर है लोगों के अंदर तो जरूरी थोड़ा कि आदमी बेरोजगार रहेगा। अगर स्किल है तो लोग रोजगार पाएंगे। स्किल में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट हो। इन भाई साहब का कहना है कि जो बीजेपी है वो असल मुद्दों से कहना। मोदी जी हमेशा ही क्यों कहते थे कि हम ही सबसे अच्छे हैं, बाकी जितने प्रधानमंत्री सब गलत थे। कहाँ बोले? क्यों? नेहरू जी के लिए उन्होंने कहा, राजीव जी के लिए कहा, किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए कहा कि नहीं? कहा है। शहादत तो क्या राजीव जी के मरे किस लिए मरे? आत्म हुआ, अटैक हुआ, देशी के लिए ऊपर तो हुआ। ऐसा क्यों खारिज कर देते कि नहीं पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ किया ही नहीं? ठीक। ये कह रहे हैं कि भाजपा असल मुद्दों से भटकाती है और ये मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान इनमें लाके भटका देती है वोटर को। नहीं, ये देखिए, जब विपक्ष से ऐसी चीज़ें आती हैं तो जो जरूर जवाब दिया जाता है। इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। भाई एक तरफ से आएगा तो दूसरा जवाब देगा ही काउंटर में। इस वजह से जो है क्या लगता है आपको? आप युवा हैं, क्या लगता है किसका माहौल है? मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये तो देखिए चुनाव बाद ही तय होगा, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि हो सकता है कि हैट्रिक कर सकते हैं। हैट्रिक के चांस बन रहे हैं। राहुल गांधी का क्या जमीन लगता है आपको उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में? कितना सीट कांग्रेस का क्या मतलब क्या लगता है?
100 के आसपास रहने की उम्मीद है। मतलब उनके पूरे गठबंधन का। हाँ लमसम ऐसा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ से हर जगह से बनता है कि बेरोजगारी बहुत है आज के समय में। लगता है कि बेरोजगारी जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगारी तो होगी, लेकिन सरकार में कितना रोजगार बताइए। सरकारी क्षेत्र में लिमिटेड है तो लिमिटेड लोगों को ही रोजगार मिलेगा। लोगों को प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना है तो मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसी से आपको रोजगार मिलेगा। यहाँ एक भाई साहब अभी कह रहे थे कि महंगाई बहुत है आज के समय में। महंगाई है, लेकिन अगर लोग रोजगार युक्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे महंगाई घटेगी, ऐसी बात नहीं है। जनसंख्या अगर का फोन चला रहे होते महंगाई है, आपके खर्चे अभी आपको 20 रुपए नहीं है, बाकी रिचार्ज आप 240 का करा रहे। महंगाई है, हमें बताइए कहाँ महंगाई है? घर में 4 फोन है। आप चला रहे हो नहीं चला रहे हो? स्मार्टफोन सबके पास है। 10,000 के नीचे कोई आज के बेरोजगार कहाँ है बताइए हमें। वाहन सबके पास में है। भाई कहाँ है रोजगारी बताओ। इलाहाबाद में इस चौराहे पे नजर दौड़ाइए, 95% बच्चे बेरोजगार ही हैं यहाँ पे। अरे भाई बेरोजगारी, आप स्मार्टफोन चला रहे बेरोजगारी हो? अच्छा, स्मार्टफोन चलाने से बेरोजगारी हट जाएगी? 10,000 में आप कोई बिजनेस डाल दो, आपका रोजगार रहेगा? नहीं, ये बताइए 10,000 रुपए में बेरोजगारी हट जाएगी? अरे भाई आप योजना है ये सरकार की, आपके 10-20 हज़ार इनको मिलता है। किसको? रेडी पटरी वाले सबको आई योजना। आप 10,000 लोन उठा के आप रोजगार डालो, क्यों नहीं डाल रहे हो आप? उसको रोजगार नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? उसको अपना दिनचर्या चलाना कहते हैं। तो 200 अच्छा, जो कमाता है ना वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है। 70 साल में आपने क्या करवा दिया कि आपको रोजगार मिल रहा था 70 साल में? यही तो बात है ना। हाँ, तो इस सरकार में 15 साल में आपको रोजगार चाहिए, 70 साल साल बीते हैं अभी तो 15 वही 10 साल में आपको रोजगार चाहिए, 70 साल में आप रोजगार मांगे ही नहीं। मतलब आप कहाँ थे 70 साल भाई? यही तो समस्या है ना। हर सरकार से हमारा मानना अधिकार है ये। तो 70 साल मांगे होते तब इसमें मांगते, तब आपका हक बनता कि भाई आप इसमें मांग रहे हो। हम लोग अब की बार वोटर हुए हैं, इससे पहले जो भी है सब मांग रहे थे कि हमको रोजगार चाहिए। तो सुनिए ना, रियलिटी ये है, अगर युवा देश में सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी अगर बड़ी समस्या है तो 4 तारीख को परिणाम का पता लग। हाँ, वही तो बात है ना। देखिए क्या है ना, अभी 70 साल के चच्चा बोल रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। उनको कौन रोजगार चाहिए? उनको कौन सा महंगाई से क्या करना? इसके 70 साल में वो नहीं रहे होंगे, है ना? बेटे को तो चाहिए। तो वो महंगाई की बात उनका बेटा करे ना भाई, उनका बाप क्यों कर रहा है? हम करने आए ना। हमारे नहीं, मतलब बेरोजगारी सिर्फ वो सरकारी जॉब या मतलब क्या? सरकारी जॉब की नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। सरकारी जॉब कभी नहीं, किसी भी कभी। अभी उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री क्षेत्र है, कितना सुनिए उत्तर प्रदेश में जॉब की अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां हैं? आप चले जाइए किसी भी साउथ स्टेट में, गांव में फैक्ट्रियां लगी हैं, वहाँ पे लोग नहीं रोजगार माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम मान रहे, जवाब सुन लो। हम मान रहे। इसीलिए पहले मैं पूरी बात, मेजोरिटी तो पहले भी तो आना चाहिए था, इसी में क्यों मांग कर रहे हो आप? हर सरकार में मांग की जाती है ये, तो क्यों नहीं मिला? इसी में ज्यादा फोकस दे रहे हो किसी में? यही तो सरकार भैया सीधा कहना है, पहले अपना पेट भरियो। गवर्नमेंट स्टेट में 7 साल के करीब से है। 7 साल योगी की सरकार। इसके पहले दूसरी गवर्नमेंट थी, बीएसपी थी, उनमें ज्यादा रोजगार क्यों नहीं बना? ज्यादा फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बनी? अगर फैक्ट्रियाँ बनी होती तो लोग वहाँ भी रोजगार पाते। अब 7 साल हुआ है, हर गवर्नमेट की विचारधारा अलग रहती क्या है। लगता है ये इस सरकार से ज्यादा मांग क्यों? इस सरकार में इनका भरोसा है कि ये सरकार देगी, ईमान पे भरोसा। अब थोड़ा देखिए, जो व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी योगी जी हैं, लोग इनको समझते हैं कि ईमानदार नेता हैं, प्रयास ईमानदारी से करेंगे, ऐसा होता है। सुनिए, तो इस वजह से डिमांड ज्यादा हो रही है कि मतलब रोजगार दीजिए। ये सब देखिए सुनिए, क्या लगता है आपको भारत में कौन पार्टी मजबूत अभी दिखाई दे रही है चौथे चरण का? कुछ नहीं चाहिए हमको, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहिए भाजपा? क्योंकि हमें इससे सुरक्षित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल से देखा जाए तो हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला। अंतर्राष्ट्रीय योजना देखा जाए तो हमें बहुत कुछ मिला। जहां अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते थे उनको कोई नहीं देखते थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी यहां से जाता है, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद लेने आते हैं कि वहां के भाई भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए हैं। तो हमें ऐसा भी अपने देश का गौरव करना चाहिए कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जा रहा है, वहाँ के लोग हमारे देश को लोग मेजोरिटी का लेकिन कांग्रेस कहती है कि बाहर विदेश में जाके फोटो खिंचवा लेना कोई बड़ी बात। अरे मनमोहन सिंह थे, इनका देख लीजिए, एक बार गए थे विदेश, कहाँ
इनको कहाँ खड़े हुए थे? एकदम लास्ट में खड़े हुए थे, एकदम लास्ट में खड़े हुए थे। आपका यहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं एकदम वहाँ के जहाँ रहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सीना मिला के खड़े होते हैं कि हम भी भारत के नागरिक हैं और हर भारत के नागरिक को गर्व करना चाहिए कि हमारे देश का कोई भी मेजॉरिटी भारत के विदेश यात्रा पे जा रहा है तो वहाँ के हमारे देश को एक मजबूती के तौर पे देखा जा रहा है कि भारत है। राहुल गांधी कल कन्नौज में थे, वहां से उन्होंने एक ऐसी पेन हाथ में लेके और संविधान हाथ में लेके, संविधान की पुस्तक हाथ में लेके वो बोले कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस बार मोदी नहीं आएगा। हमें सुनो, हमें बाबा संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और संविधान का भी सम्मान करते हैं, ठीक है, मगर हम लोग उस स्तर पे देखें, ये भी 70 साल में क्यों नहीं हुआ? अब संविधान को उठा के तब नहीं दिखाए कि 70 साल में हमने संविधान दिखाया है? कहाँ दिखाए थे आप 70 साल में? उनका फोटो ले कहीं संविधान उठा के दिखाए? 70 साल में सुनिए, उसने संविधान दिखाया नहीं, सुनिए, उसने संविधान दिखाया नहीं, कांग्रेस ने संविधान बनाया है। पूरी कांग्रेस ने ही संविधान बना रहा है, संविधान बर्बाद नहीं किया। संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है, 125 बार आज तक संशोधन। वही है तो कोई नई बात। और सबसे पहले कांग्रेस ने किया, वही सबसे पहले नेहरू जी। 105। और जहाँ तक बात रही ना विदेश नीति की, विदेश नीति सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है, अब विदेशी जब कोई रिपोर्ट निकालते हैं कि विदेश की यहाँ की हैप्पीनेस इंडेक्स इधर गिर गया है, यहाँ की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिर गई है, तो उसका नहीं मानते हो। अब विदेश हमारे चलते गिरा, हमारे आप हम बना रहे हैं, आप बिगाड़े तुले हो, आप भी बनाओ ना। 30,000 का सोना आज 75,000 रुपया में है, क्यों है बताइए आप? अरे भाई उसी डेवलपमेंट होगा तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है डेवलपमेंट नहीं। 30% 40% कमीशन नेताओं को मिलता है। इनका बताइए, सुनिए ना, 30% 40% कमीशन नेताओं को मिलता है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? यही क्या क्या हम नेता महंगाई हम झेले मजा वो करें, बाबा क्या बात है? आवाज हम वही आवाज उठा रहे हैं। महंगाई हम झेले मजा वो करें। अरे भाई तो पहले तो महंगाई था, लोगों में बात है। अच्छा ये बताओ फिर किस पार्टी का लहर है? क्या किस पार्टी का लहर है? लहर वाली बात नहीं है, मोदी गया कहाँ? अपने क्षेत्र अपने क्षेत्र गुजरात। आप भी रहोगे हम भी रहेंगे, देख लेना कौन आ रहा है। बिल्कुल भैया। अच्छा ये तो बताओ भैया भाई ये बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ, देश का प्रधानमंत्री कौन? वो तो वक्त बताएगा। वो इंडिया अलायंस अगर जीतता है तो कौन? मोदी तो नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं कि गारंटी, ये भी राहुल की तरह गारंटी ले रहे हैं कि मोदी नहीं बनेगा। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए रजिस्टर पे, अगर नहीं बनेगा तो बताना। मोदी तो नहीं बनेगा। सुनिए, ये कह रहे हैं 2014 ऐसे चिल्लाने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी ऐसे चिल्लाए थे, ऐसे ही चिल्लाए थे, ठीक है, ऐसे ही चिल्लाए थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे आया कौन आया? बीजेपी आई ना, तो ऐसे चिल्लाने तो फिर आ रहा है वो। अब हमारी बात सुनिए, कौन जीता? ऐसे बोलेंगे, पीछे गड्ढा है, पीछे क्या हो गया? ऐसे बोलेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? ऐसे बोलेंगे तो आप थोड़ा यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि लिख के दे देंगे कि मोदी गया। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, नतीजा हम आपके सामने ही आएगा, हम आपके सामने, और जनता ही जवाब देगी, जनता ही जवाब देगी। युवा जवाब देंगे, ये तैयार खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई। देखिए सुनिए, नौकरियां सभी को मिल रही, जिसके अंदर गट्स है वो नौकरी पा रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो सिर्फ टहल रहा है, चाय की दुकान पर टपरी मार रहा है। जिसके अंदर गट्स है वो नौकरी पा रहा है, और जिसके अंदर दम नहीं है वो चाय की दुकान पर बैठ गए। राहुल गांधी के चाहने वाले बोलने की लिख के दे रहा हूँ मोदी का। आप तो कहते हैं किसी का कहने से कुछ नहीं होगा, किसी से कहने से कुछ नहीं होगा। प्रयागराज में किसका जमीन मजबूत है? भाई देखिए, आप चाहे सुन लीजिए, चाहे नौकरी नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े हो? हम तो बीए कर रहे हैं, हम बीए मेरा कंप्लीट होगा, हम नौकरी करेंगे। अरे पढ़िए अच्छे से तब ना नौकरी मिलेगा। ये चाचा चाहते हैं कि इनको नौकरी घर पर मिल जाए, जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। और पेपर पहले भी लीक होता था, पेपर आज भी लीक हो रही है। ये मोदी जी का गलती नहीं है, ये जो बीच वाले हैं उनकी गलती है। मोदी जी को गलती मत दीजिए। तो दंड मिला ना, आज भी गिरफ्तारी हुई है, 3 बिहार से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी अच्छी बात है ना, गिरफ्तारी हुई है तो अच्छी बात है, सरकार अच्छी काम करे तब तो गिरफ्तारी हुई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पहली सरकार है जो री एग्जाम के लिए बोली है, वरना अखिलेश यादव की सरकार में वही एग्जाम करवाया। बताइए आप ही सपोर्ट कर। सुनिए अंदर अगर उसमें सुनिए उसमें केस चलना चाहिए। सुनिए, अरे चल रहा है भाई, उसमें चल रहा है।
सुनिए तो, ए चाचा इधर सुनिए क्या बोले हैं। पहली बार री एग्जामिनेशन हो रहा है, पहली बार। राहुल गांधी बोले कि सबके खाते में 8,000 जाएगा, तो चाचा 8,000 के लिए परेशान है। 8,000 कुछ नहीं मिलने वाला है, सीधे 400 पार होगा और मोदी में होगा पूरा देश। कह रहे कि जनता इतनी परेशान है कि मोदी को गुजरात छोड़ देगी। अरे इनका बस चले तो भारत छोड़वा दे, इनका छोड़िए, इनको देश ये जो कह रहे हैं मोदी गुजरात छोड़ दे, ये खुद इलाहाबाद छोड़ेंगे अभी। हाँ, ये बताओ, कल कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक रैली की संयुक्त, और उसमें राहुल गांधी ने संविधान और पेन हाथ में लेके कहा कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि गया मोदी गया। भाई राहुल सुनिए भैया, राहुल अखिलेश के चक्कर में ना पड़िए। हम लोग राहुल अखिलेश को जानते भी नहीं है, हम लोग सिर्फ मोदी जी को जानते हैं बस। मोदी को क्यों जानते हैं? भैया मोदी को क्यों ना जाने? आप ये बताइए क्या नहीं किया मोदी ने, आप बताइए क्या? अच्छा, पहले कितनी ट्रेनें चलती थी ये बताइए। पहले वंदे भारत चलती थी, पहले जो आप मोबाइल में डेटा चलाते हैं, पहले इतना फ्री था? नहीं था ना। तब क्या चाहिए? पहले बच्चे पढ़ते थे तो सिर्फ किताब के माध्यम से, आज YouTube के माध्यम से बच्चे इतने पढ़ाई करते हैं, उनको कोचिंग भी नहीं करना पड़ता, YouTube से बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। तो सरकार ने काम ही किया है ना। इनको इन्हीं के लिए जवाब है। हमारी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि जब कोई सक्षम होगा तभी जॉब पाएगा ना। 2019 में सुनिए, स्किल तो होगा ना। सुनिए 2019 में RRB इसकी कांस्टेबल की और SI की जॉब आई थी रेलवे में, 120 में से 120 कट ऑफ गया था। अब बच्चा कैसे लाएगा बताइए? 2019 में 120 में से 120 कट ऑफ गया था। जब कंपटीशन हाई है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? सुनिए ये बताइए, जब इतना बड़ा सुनिए अरे भैया सुनिए, जब इतना बड़ा गड्ढा खोद दिए हैं 70 साल में, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिए हैं, भरने में तो समय लगेगा ना, भरने में समय तो लगेगा ना, वही समय लग रहा है। चाचा कह रहे हैं कि मोदी इस बार गुजरात जा रहे हैं। नहीं, 100% मोदी आ रहा की नहीं, जय सिया राम। मोदी हवा 400 के पार जा रहा है, 400 के पार। मोदी जी का विजन इतना बड़ा है, मोदी जी का विजन इतना बड़ा है कि 70 साल में इतना बड़ा विजन किसी का था ही नहीं। सुनिए, विदेश नीति की बात कर रहे हैं ना, विदेश नीति की बात सुन लो पहले। सुनिए, विदेश नीति की बात कर रहे हो ना, विदेश नीति कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर दिए हैं। मालदीव अपने देश से भारत की सेना हटा दी है, नेपाल हमसे खुश नहीं है, भूटान हमसे खुश नहीं है, बांग्लादेश हमसे अच्छा बात नहीं करता, और कह रहे विदेश नीति बना दिए। अपने पड़ोसियों को तो पहले खुश करके रखो यार। पड़ोसी भी तो खुश होने के लायक होना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताइए, जब उसमें भी तो गुण होना चाहिए कोई। इनके कहने का मतलब है कि हम पाकिस्तान से जाकर गले मिल ले, वो हमारे सैनिकों को मारे। हाँ, ऐसे पूरी यही विदेश नीति है। अरे हमको विदेश नीति अमेरिका से बनाना है, हमको रशिया से बनाना, जहाँ फायदा हो। अब चाइना से विदेश नीति, ये जाके पाकिस्तान से विदेश नीति अच्छा बना ले, खुद ही साला भिखारी है, वो क्या करेगा? अमेरिका से बनाएंगे तो कुछ फायदा होगा ना। हाँ, कि भिखारी कटोरा भरते रहे, हम खुद खाली होते रहे। चीन से मित्रता करना है तो ऑक्साइड चीन देना है, पाकिस्तान से मित्रता करना है तो POK देना है ना। ये पाकिस्तान भाई एक सेकंड, पाकिस्तान पे हल्ला मचा देंगे, लेकिन सियाचिन पे बात आएगी सब शांत मार के बैठ जाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। इतने हजार कम से कम 40 गाँव का नाम बता है, ये नाराजगी वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल तब्दील होगी, बिल्कुल तब्दील होगी। अरे नहीं होगी तो 100 में से 99 तब्दील होगी। एक नहीं देगा 99 देंगे। तो कमल मुरझा जाएगा। काहे मुरझाएगा कमल? कमल 2 खिलेगा, कमल 2 खिलेगा, 3 खिलेगा, और अगली बार 500 पार होगा, अगली बार 500 पार होगा। राहुल गांधी ने अभी के लिख के कुछ नहीं, अनपढ़ है राहुल गांधी, क्या जानते हैं? राहुल बाहर से पढ़े हैं यार, इसीलिए तो कह रहे हैं भारत के बारे में क्या जानते हैं राहुल गांधी। 400 पार का नारा क्या है? क्यों कर रहे हैं? होगा, बता रहे हैं क्या होगा? 400 क्यों लगा है? मैं बताऊं, 400 पार होगा।
यार कान में ना एक शोर आ गया। अंग्रेज पड़े रहिए टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 400 पार का मतलब समझिए, 400 पार करने का मतलब ये है कि हमारे अंदर पूरी गट्स रहेगी और ये जो पुराने चोरों वाले नियम थे वो सब चेंज होगा। और 25 में हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले घोषणा भी होगी, ये भी आपको मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं। जो कहता है कि अभी कोई हिंदू राष्ट्र है नहीं ना, वो अब हिंदू राष्ट्र होके रहेगा, ये भी देख लीजिएगा। 400 पार का असली नारा यही है। सुनिए, देखिए ये भाई कह रहे हैं कि 400 पार होगा पेट्रोल। 400 पार बस एकदम गजब। ठीक है, एक चीज ये बताइए, आप अपनी सुविधा लेना चाहते हैं, ठीक है, जाम में एक सेकंड आपको सुनिए, आपको मेडिकल हॉस्पिटल जाना है तो पता चला कर्नलगंज और भरद्वाज पे जाम में फंसे रहे मरीज, आपका पेट्रोल पंप पे वहाँ पे दम तोड़ दे, आईसीयू वहाँ बनवाएंगे। जो राहुल गांधी आज अखिलेश जी के साथ संविधान ले खड़े थे, उनको नहीं पता क्या कि उन्हीं की दादी जी तो इंदिरा गांधी जो थी वही संविधान का हनन की थी, पता है कि नहीं? अरे वो तो नेहरू जी के समय में भी 2-3 संशोधन हो गए। तो बताइए, अब संविधान ले खड़े हैं, आप बताइए, वो बताएंगे, अब वो बताएंगे। इंदिरा गांधी ने संविधान का जो हनन किया था उसका वजह क्या था? वजह बताइए, आप बहुत जानकार हैं, क्या हुआ? अरे नेहरू जी के सुनिए, मैं बता, नेहरू जी के समय में 3 या 4 सुनिए, मैं बता, सुनिए, आप बताइए, मेरी बात सुनिए पहले। मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी दर्द बता रहा हूँ। बीजेपी सरकार जो बोल रही है 400 पार वो करेगी, सुनिए सुनिए मेरी बात, वो 400 पार क्या करेगी भाई? 400 पार कर, देखिए 400 पार करेगी कड़ू का तेल, 400 पार करेगी पेट्रोल, 400 पार कर, हाँ। और रही बात जो मोदी चिल्ला रहे हैं, मोदी जी से पूछ लीजिए लद्दाख में नंबर दे, सुनिए, लद्दाख का जानते हैं 3 जो पिक्चर बनी है सोनम वांगचुक के नाम पे बनी है, वो व्यक्ति आज कितने दिन से आंदोलन कर रहा है, ये सबसे कोई बता दे हमें। और कितना जीडीपी गिरा हुआ है इस समय भारत का, कितना बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, ये बताइए। जब बीजेपी सरकार आई थी, यही बीजेपी सरकार बोली थी कि 24 करोड़ भारत में बेरोजगार है, गरीब हैं। हम रुक जाइए, मुझे बोल दीजिए, आपको मौका मिलेगा। ये 24 कोई नहीं गरीब है, जब फ्री गल्ला पारे बेच रहे हैं, फ्री गल्ला। मोदी सरकार रहने वाली है भैया, जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले इनके घर में सब IAS IPS ADG थे, आज बेरोजगार हो गए। चाचा ये बताओ, ये इतनी नाराजगी का सामना कैसे करेंगे मोदी? ये केवल जो है जो आतंकवादियों को साथ देना पसंद करते हैं, वही लोग नाराज हैं। आतंकवादियों का? हाँ, वही नाराज है। जो भगवान ले आए श्री राम को, मतलब जो कांग्रेस का साथ देगा वही उनका साथ दे रहे हैं बस। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जो कांग्रेस का साथ देगा वो गद्दार की? कांग्रेस देखिए अब क्या कह रहे हैं मालूम है? अब पाकिस्तान में एटम बम है, इसलिए उनको सम्मान करना चाहिए। बताइए, वो उनके एटम, हमारे पास एटम बम ही नहीं है, इस तरह भाषा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब हमारा आदमी कोई है ही नहीं, अब्दुल कलाम हमारे बम बनाए हैं और उनको वही नहीं, आप पाकिस्तान की बड़े एटम बम देख रहे हैं, हमारे एटम बम नहीं है। वो सोचना इस तरह बोलना चाहिए, कांग्रेस से कोई वो विरोध करिए तो कांग्रेस कैसे अच्छा समझे। वहाँ से राहुल गांधी के जीतने की शुभकामनाएं भी आ रही हैं, एक नेता उनके कांग्रेस की सरकार। वो बताइए, उनको पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, उनको। यार ये आदमी नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम यार? मैं 11 दिन, मैं 15 दिन आंदोलन आयोग यार उनका वो देश में रहते हैं कि नहीं? मैं 3 दिन STF वाले हमको पकड़ के ले गए। मेरी बात सुनो यार पहले। देश के नागरिक कौन है? चाचा क्या किसी देश में नागरिक, आप देश के नागरिक नहीं? अरे यार नागरिक है, वोट देते हैं भैया, ऐसा कहो कि कह रहे कि पढ़े लिखो से बात करो यार। बताइए, अरे भैया आज पढ़ाए सीरीज पढ़े, हम लोग टेक्स्ट बुक लेके पढ़े, आज के टेक्स्ट सीरीज वाले पढ़ने वाले टेक्स्ट बुक तो नहीं है, समझे? आप पढ़े थे, स्कूल किसका था? स्कूल मेरा था, मैंने और था, कांग्रेस की देन है। सुनिए ना, फायर नहीं हो रहे हैं। अगर कांग्रेस भाई एक सेकंड, भाई एक बात बताइए, एक पेपर लिखोगे तो परेशान है, बाकी पेपरों का क्या हुआ? सुनिए, मैं गिना रहा हूँ, सुनिए, आइए, लाठी मार के यही लोग से पे भगा दिए जाते थे। मतलब वो अनाज दे रहे
देखिए जो चुनाव हो रहा है, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, उसके कोई फैसला नहीं कर सकता, ठीक है। वही देखिए, जो जीतेगा वही सिकंदर। आप इस पॉइंट पे पूछ लीजिए, ये सब चिल्लाते हैं हिंदू हिंदू, यही बीजेपी सरकार बीफ वाले से 250 करोड़ लिए, बोले सब क्यों लिए? आंदोलन क्यों नहीं किया? अरे भैया आंदोलन हुआ है, कैसे करेंगे? आंदोलन कैसे होंगे? अरे स्मृति ईरानी की तरह आंदोलन करो। अरे यार एसी रूम से बाहर तो आओ, एसी रूम से बाहर तो आओ। एसी रूम से बाहर आए हैं। अरे लाखों करोड़ों की गाड़ियां तैयार। बीजेपी जो घोटाला किया है इनको सब। भाई एक सेकंड, 1200 करोड़ सुनो ना भाई। अरे 1200 करोड़ भारत जोड़ो यात्रा में खर्च कर दिए। 1200 करोड़ भारत जोड़ो यात्रा में, जब तक गरीब याद नहीं आया तुम्हें, पहले जब गरीब याद नहीं पहले आया, आप भारत जोड़ो यात्रा में 1200 करोड़ खर्च कर दिए। 1200 करोड़ भारत जोड़ो यात्रा में खर्च कर दिए, जब कहाँ थे? पहले आप बताइए कि आप हो रोजगार मिल जाता। हाँ, यात्रा की कोई रोजगार नहीं। ये राफेल घोटाला बता रहे हैं, राफेल देश में आया, ये नहीं जो आ रहा है। अरे भाई साहब, जो बंगाल में घोटाला हुआ तब कहाँ थे? सुनेंगे उस पे। सुनिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई को पहले आप नहीं चाहिए भाई, बिना में तुम्हारा वर्जन। आप बीजेपी प्रवक्ता अरे तो भाई नहीं चाहिए तुम्हारा यार। बीजेपी के प्रवक्ता हम हैं यार। एक बात तो बताओ, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के स्कूल है। नहीं, 1200 करोड़ की यात्रा पे सवाल पूछ ले तो उनको क्यों मिर्ची लग गई भाई? आप सवाल करिए। अरे भाई मुझे मत सिखाओ यार, मुझे मत सिखाओ भाई, सीखना नहीं है तुमको। नहीं, ये बताओ, 1200 करोड़ की एक यात्रा का सवाल पूछ ले, कह रहे हैं कि भाई तुम तो मीडिया। उसी 1200 करोड़ में कुछ रोजगार मिल जाता। पूछ लीजिए सवाल, कॉलोनियां बन जाती करोड़ों। वही पूछ लीजिए ना सवाल। पूछ लिया, वो कह रहे हैं तुम तो मोदी। जवाब ही नहीं है। मोदी वाले बोल के तो मोदी वाले क्यों ना हो? ये बताओ भैया, अगर हमने 1200 करोड़ का कोई सवाल इनसे पूछ लिया, भाई 1200 करोड़ भारत जोड़ो, मेरी कोई गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं। जब आपसे अरे तुमसे नहीं चाहिए। रुक जाइए, आप सुनिए, आपके पास ये सुनिए, जिस कौन सा चैनल है? इस न्यूज पेपर वाले से, उनके मालिक से पूछिए, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतनी हिम्मत हो तो बताइए, मोदी जी से 10 पेपर लीक पे 4 दिन, पेपर लीक पे 4 दिन एपिसोड चलाए हैं। बात तो सुनिए, मोदी 10 साल में मोदी जी से आपने कितनी बार इंटरव्यू लिया है? बताइए, है हिम्मत? मोदी जी की सरकार से सवाल किया है, पेपर लीक पे 4 दिन एपिसोड चलाया है, 4 दिन एपिसोड चलाया है पेपर लीक पे, पेपर लीक पे। मेरी बात मत भाई, तुमसे नहीं सीखना यार, तुमसे नहीं सीखना यार। राहुल गांधी की भी तो बात कर लो, राहुल गांधी की भी तो कर लो। मोदी की क्यों बात कर रहे हो? राहुल गांधी की भी बात कर लो भाई। अगर राहुल गांधी मन की बात करते हैं डेली। भाई एक सेकंड, राहुल गांधी भाई, मैं पेपर लीक पे 4 एपिसोड किया हूँ, पेपर लीक पे 4 एपिसोड किया हूँ मैं। तुम क्या बात कर रहे हो? खोलो अभी चैनल। अरे सुनो मेरी बात, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों रहेंगे? राहुल गांधी की क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? देखिए, इनकी सरकार आई तो यहाँ बदलाव हुआ, नहीं तो इनकी सरकार ना आती तो इनका देश का उद्धार नहीं। आप बताइए, क्या लगता है? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 400 आएंगे, वो खाली भाषणबाजी में अच्छा है। 400 पार नहीं, मगर 350 तो आ सकते हैं। 350 पार नहीं, 350 आ सकते हैं, मगर 400 तक उम्मीद नहीं। राहुल गांधी तो लिख के दे रहे हैं कि गारंटी दे रहा हूँ, मोदी गुजरात गया। नहीं, गुजरात तो नहीं जाएगा, क्योंकि काम किया है। ऐसा नहीं है कि देखा, आप जनता भी देख रही है कि काम किया गया है। जैसे 370 हुआ, ठीक है, उसके बाद ये राम मंदिर भी बना, ठीक है, हाँ, राम मंदिर बना। उसके बाद वो आया, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने तलाक का कानून लेके आए, वो हैं, वंदे भारत लेके आ रहे हैं विकास के लिए, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मगर युवा उस काबिल हो ना, उस पे पहुंचे, काबिल हो, तब उनको भी रोजगार मिले। अब ऐसी जाने कितनी कंपनियां खाली पड़ी हैं जहां रोजगार है, मगर उस काबिल नहीं है लोग।
जो वहाँ पे जाके काम कर ले जाके। और जब कुछ कहने के लिए माइक पे मीडिया पे ना हो तो कह दो कि पत्रकार मोदी। और आती है बात सिलेंडर की और उसकी क्या कहते हैं पेट्रोल की और इसकी, तो आपकी इंक्रीमेंट भी सैलरी तो हो रही है। जब आप वो जो घर वो 20 साल पहले 5 रुपए का था, जो 10,000 कमा रहे थे, अब 60-70 हज़ार रुपए मिल रहा है आपको, सैलरी मिल रही है, एक बेसिक सैलरी मिल रही है आपको, क्या कहते हैं उनके शिक्षा मित्रों को और उनको क्या कहते हैं प्राइमरी टीचरों को। अब बताइए उनसे, वो कहते हैं कि पेट्रोल 500 पार हो रहा है, अरे पेट्रोल 500 पार, तुम्हारी सैलरी भी तो 20,000 बढ़ गई। तो ये सब रीज़न है, आप उस चीज़ को समझेंगे तो आगे बढ़ेगा देश। अब मुस्लिम कंट्री, इतनी मुस्लिम कंट्रियां होते जा रही है, एक भी हिंदू कंट्री नहीं है, एक भी हिंदू कंट्री। अगर एक हिंदू कंट्री बन रही है तो उसमें भी यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, भारत में अंदर रहने वालों को। इसीलिए ये राज करके चले गए ना मुगल और कांग्रेस, इसीलिए राज करके कि हिंदू का नहीं हो पा रहा है। जी चाचा, आप क्या ऑलरेडी नेपाल एक हिंदू देश है, 55,000 करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था, आज 100-200 के ऊपर कर्ज पहुंच गया हमारे ऊपर, 100 रुपए के ऊपर तेल हो गया, समझ रहे हैं आप। खाने का सामान आटा कभी सोचा था 3500 रुपए के ऊपर क्विंटल चला गया। इतनी महंगाई बढ़ गई, घर चलाना मुश्किल है, बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल है। रोटी खिलाना मुश्किल है, कह रहे हैं रोटी खिलाना मुश्किल है, महंगाई बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया। जब से मोदी सर जब से मोदी सरकार आई, ये कह रहे हैं कि कर्जा बढ़ गया देश पे, बच्चों को खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल का समय है आज के समय। पूछ लीजिए नौकरी वोकरी करते हैं, बढ़िया है, बाइक पे घूम रहे हैं, बढ़िया शर्ट पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए एक बार पहले, नौकरी वोकरी करते हैं कि नहीं, बाल बच्चे नौकरी वोकरी करते हैं कि नहीं, सब करते हैं। ये क्या चाहते हैं कि मोदी जी घर पे आकर नौकरी दे दें? राहुल गांधी वादा कर दिया 8,000 अकाउंट में जाएगा, उसी के चक्कर में है क्या? उसी चक्कर में होंगे, भाषण बड़े नजदीक से सुने होंगे। सरकार कितनी भी अच्छी करे उसको बदलना जरूरी है, बदलने से वोटों की वैल्यू बढ़ती है, लोकतंत्र में उसका बदलना बहुत जरूरी है, वोटों से उसकी वैल्यू बढ़ती है ना, वरना उसकी जो एक किसी को इतना पावर देना अच्छा नहीं रहता है ना। लगातार आप एक ही पार्टी को इम्पोर्टेंस दो, ये अच्छा नहीं है ना, उससे उसकी हर बार बदलनी चाहिए, कितनी भी अच्छी करे। देखिए क्या नाम है बढ़ती है। आशीष शुक्ला। शुक्ला जी, क्या माहौल है युवाओं के बीच? काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर, देश पे कर्जा 4 गुना बढ़ गया यार, बात नहीं तो विकास भी तो हुआ है। रोड देखिए पहले कैसा था, आप रोड देखिए, एक नंबर का रोड है हर जगह, चाहे जिस दिशा में जाइए रोड एक नंबर मिल रहा है। उसके बाद 500 साल का राम मंदिर का मैटर क्लियर हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे आ गए, 370 खत्म हो गया। और इधर आपका मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक कितना बड़ा मुद्दा था, वो भी क्लियर किए। कर रहे हैं, थोड़ा सा रोजगार के बारे में भी सोच लें, और तो काम कर ही रहे हैं।